नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास पाराशर और आप देख रहे हैं आपका चैनल द सुपर मॉन्क हेल्थ एंड वेलनेस। आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आज फिर आपके पास लाया हूं एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अच्छी जानकारी। तो आज हम बात करेंगे सिजोफ्रेनिया के बारे में। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये कैसे होता है, क्यों होता है और क्या हम कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, इसके बारे में हम सारी बात करेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये होता क्या है। कि सिजोफ्रेनिया में आप हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, इनकोहेरेंट इस तरह की चीज़ों को फील करते हैं। जैसे कि आप किन्हीं भी चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं। कुछ भी आपसे कहा जा रहा है, आप उन चीज़ों को प्रॉपरली सुनेंगे नहीं, आप उन पर बिलीव नहीं करेंगे, आपका ध्यान कहीं और होगा। आपको हेलुसिनेशन मतलब आपको ऐसा आभास होगा किसी ने आपको आवाज़ दी है और आप देखेंगे कुछ भी नहीं है। आपको लगा है कोई आ रहा है या कुछ हो रहा है, आप भाग के देखेंगे या आपको कुछ अलग से मतलब अलग तरीके के आभास आपको होंगे, लेकिन आप देखेंगे कुछ भी नहीं हो रहा है। आप किसी पे बिलीव नहीं करेंगे। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो अलग तरीके से आप ट्रीट करेंगे लोगों के साथ। सोशली आप बहुत ज़्यादा अलग होना शुरू हो जाएंगे, सोशली कट हो जाएंगे। आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे या अनएक्सपेक्टेड सा बिहेवियर करेंगे। लोगों को समझ में आएगा कि ये अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। इसका एक लेवल है। इसका एक कम लेवल पे तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पे जाने के बाद इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मेडिसिन्स होती हैं, आपका ट्रीटमेंट होता है, टेस्ट्स होते हैं। टेस्ट से क्लियर लगता है कि हाँ आपको सिजोफ्रेनिया है और इसके लिए अलग ट्रीटमेंट्स हैं, मैक्सिमम बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो इस स्टेज पे जाने के बाद बड़ी मुश्किल होती है इस चीज़ को कंट्रोल करना, लेकिन आप इसको पहले ही स्टेज पर ट्रेस करके रोक सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जनरली ये होता क्या है। जनरली होने से क्या है कि आप जब आपके दिमाग में जो ट्रांसमीटर सेल्स हैं ना, वो डिस्टर्ब होते हैं या केमिकल डिस्टरबेंस होता है, तब ये चीज़ें होती हैं। अब इसके होने के कारण कि आपके ब्रेन में ऐसा होता क्यों है, तो उसके लिए जनरली जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, बाय बर्थ भी हो सकता है, या कोई शॉक लगा हो आपको तब हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, या एक बड़ा कारण आपका डिप्रेशन, एंजाइटी या और भी चीज़ें आपके साथ होने का कारण हो सकता है। तो जो चीज़ें आप होने से रोक सकते हैं उसको करिए। डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से बचिए। मेरा मानना है कि अब धीरे धीरे जब आपको ये चीज़ें फील होने लगे, आपको लग रहा है कि जब मैं आपसे इन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपका दिमाग में, यहाँ को पिक्चर वगैरह वो सारी चीज़ें अपनी वीडियो में नहीं डालता हूँ, पर आप इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला है जनरली होता है। अगर किसी के साथ होता है या किसी के साथ हो रहा है तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, आपको हेलुसिनेशन हो रही है, डेल्यूजन हो रहा है, किसी को आसानी से बिलीव नहीं होता है, आप एंजाइटी की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या आपको सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, या फिर आप दूसरे के साथ अलग तरीके का बिहेव कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है लेकिन आपको कंट्रोल नहीं है, और दूसरे आपको बता रहे हैं कि आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हो, या आपको बार बार ऐसा आभास हो रहा है कोई बुला रहा है और ऐसा बार बार होता है। देखिए जनरली कभी कभी तो हो जाता है, इट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि कहीं से आभास है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई बुला रहा है मेरे को लेकिन किसी ने मैं देखते तो कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें शुरुआत हो रही हैं, तो आप इस चीज़ को शुरुआत में ही रोक सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, आपके ब्रेन को फ्रेश रखना होगा, आपके ब्रेन को ओवर थिंकिंग में नहीं जाने देना होगा, डिप्रेशन से आपको बचना है, टेंशन से बचना है। आप आराम से घूमिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इनसे बच सकते हैं। तो अगर और कोई इशू है इस तरह की स्टेज पर और कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो और इस बीमारी से बचने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपना लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज कीजिए, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो इस तरह की जानकारी के लिए और आगे भी हम फिर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।